नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनसीएल असिस्टेंट फॉरमैन में जो बोनस मार्क्स दिए गए हैं उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किन बच्चों को फायदा हुआ है, किन बच्चों का नुकसान हुआ है, इससे क्या क्या कट ऑफ में कितने चेंजेस आ सकते हैं। इन सारी बातों का चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल वालों को। देखिए क्या हुआ, मैकेनिकल वालों में 5 मार्क्स बोनस मार्क्स दिए गए हैं, 5 मार्क्स बोनस मार्क्स दिए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो 5 मार्क्स सबको बढ़े होंगे। कुछ बच्चे को 2 से 3 मार्क्स बढ़े हैं, तो किसी बच्चे का 1 से 2 मार्क्स बढ़े हैं, तो किसी बच्चे का 5 मार्क्स भी बढ़े हैं, तो किसी बच्चे का मार्क्स नहीं भी बढ़े हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको जो क्वेश्चन जो चेंज जो किए गए हैं, आपको एप्टीट्यूड का एक एसआई एंड सीआई का डिफरेंस का कुछ क्वेश्चन था, एक परसेंटेज का शायद क्वेश्चन था। ये दोनों क्वेश्चन को इन्होंने बोनस मार्क्स दिए हैं। अब इससे हुआ क्या है कि जो बच्चे 92 और 93 के ऊपर ला रहे थे, उनका ये 2 क्वेश्चन सही था, पहले से सही था, तो उन बच्चों को 5 मार्क्स नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि ये 2 तो पहले से सही था। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन जो आपको, इसका जो क्वेश्चन जो था आपको बॉयलर का एक क्वेश्चन था, वो भी सही किए हुए थे। तो 3 क्वेश्चन तो पहले से उनका सही था, तो उन बच्चों को 1 या 2 मार्क्स बढ़े हैं। जो बच्चे का मार्क्स 81 और 85 के करीब आ रहे थे, इन बच्चों का मार्क्स में 5 मार्क्स की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा बहुत सारे बच्चों ने मेरे को स्कोर कार्ड भेजा और उसी ने बताया कि उसका पहले मार्क्स एक का 81 आ रहा था, लेकिन अब उसको 86 आ रहा है। एक का 72 आ रहा था, उसका अब 77 आ रहा है। इससे क्या हुआ है कि जो बच्चे को पहले 81 आ रहा है, उसको 86 आ रहा है, तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि इसको तो पहले से भी प्रोबेबिलिटी कम था ना होने का, इसमें भी इसको प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये जनरल की बात कर रहा हूँ। जो बच्चे एसटी कैटेगरी में थे, उनका जो हो गया, उनका फायदा हो गया। क्योंकि एसटी में आपको पहले बताया था कि 72 के करीब कट ऑफ मैंने बताया था, 72 तो एसटी कैटेगरी में जो बच्चे थे उन लोगों का फायदा हुआ है। बाकी जनरल वाले में कोई फायदा नहीं हुआ है। जिनका मार्क्स 81 82 के करीब आ रहे थे, फायदा क्या हुआ है कि जिनको मार्क्स 89 के करीब आ रहे थे, उनका बढ़कर के 92 हो गया है। अब इससे क्या हुआ है कि जनरल के बाद जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में 90 प्लस लाने वालों की संख्या बढ़ गया है। 90 प्लस लाने वालों की संख्या बढ़ गया है। कह सकते हैं कि जिनका 92 वाला की संख्या बहुत हो गया, 93 वालों की संख्या बहुत हो गया। बाकी एससी एसटी कैटेगरी में ज्यादातर चेंजेस होने की चांसेस है। इसमें आपको 1-2 मार्क्स बढ़ने की चांसेस। रीजन ये रहा 1-2 नंबर, किसी का 2-3 नंबर बढ़ने का। तो चलिए देख लेते हैं कि कट ऑफ कितना रह सकता है। अगर हम कट ऑफ की बात करें मैकेनिकल में, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा जो अपना ओपिनियन है, मेरा अपना जो एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल कट ऑफ जो रह सकता है, वो आपको यहाँ देख सकते हैं कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी में 94 मार्क्स कट ऑफ रह सकता है। 94 मार्क्स कट ऑफ रह सकता है। अनरिजर्व 94 मार्क्स कट ऑफ रह सकता है। देखिए 94 से ज्यादा नहीं रहने वाला है, इससे कम 93 भी रह सकता है। देखिए मैक्सिमम जो भी हम कट ऑफ निकालता हूँ, मैक्सिमम निकालने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा हो कि बच्चे एक इधर उधर नंबर वाला है, उसका जॉब हो जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 93 तक रहना चाहिए। ऐसे मैंने 94 कुछ बच्चे का मार्क्स देकर बताया, क्योंकि मेरे में 100 बच्चों ने भरा, जिसमें से लगभग 94 वाले 5 बच्चे हैं। टोटल सीट आपको यूआर में 25 है, तो कह सकते हैं कि 93 तक आ जाएगा। अब बात आती है कि क्या ईडब्ल्यूएस ओबीसी में दोनों का कट ऑफ सेम रह सकता है? क्यों? क्योंकि ये दोनों के बच्चों 93 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या बहुत है। तो ईडब्ल्यूएस में 93 रह सकता है, ओबीसी में 93 रह सकता है, एससी का 89 रह सकता है और एसटी का 85 मार्क्स रह सकता है। ये फाइनल कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग। अगर डीबी के लिए कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 91 से 92 रह सकता है, ईडब्ल्यूएस में 90 to 91 रह सकता है, ओबीसी में 90 to 91 रह सकता है, एससी में 88 to 90 रह सकता है, एसटी में 84 to 85 रह सकता है। ये मैकेनिकल वालों के लिए डीबी का है। ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल वालों का, तो इलेक्ट्रिकल वालों में 2 मार्क्स की बात होती है, 2 मार्क्स बढ़ाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स सबको बढ़े हैं। इसमें क्या हुआ है कि पहले से ये क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन का पहले में आंसर सही दिया हुआ था, अब उसको क्या कर किया है कि अब जाकर के वो गलत कर दिया फाइनल आंसर में। इससे क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चे का मार्क्स घटे भी हैं, 1 मार्क्स घटे हैं, तो बहुत सारे बच्चे का 1 मार्क्स बढ़े भी हैं, 2 मार्क्स भी बढ़े हैं। तो हम कह सकते हैं
तो उनका जो कट ऑफ जो रहने वाला है वो अनरिजर्व कैटेगरी में जिनका इलेक्ट्रिकल में अनरिजर्व कैटेगरी में 83 आ रहा होगा, उसको समझिए कि नौकरी पक्का है। फाइनल कट ऑफ 83 करीब रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का 82 रहने वाला है, ओबीसी का 82 रहने वाला है, एससी का 80 to 81 रहने वाला है, एसटी का 72 रहने वाला है। अगर हम बात करें डीबी के लिए, तो डीबी के लिए 81 to 83, एडब्ल्यूएस का 79 to 81 के बीच में रह सकता है, ओबीसी में 80 to 82 के बीच में रह सकता है, एससी में 80 to 81 के बीच में रह सकता है, एसटी में 72 के बीच में रह सकता है, 72 के बीच में रह सकता है। यह डीबी के लिए इलेक्ट्रॉनिक नजरिए कटअप है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जनरल कैटेगरी में टोटल 6 सीट है। कितना सीट है? टोटल 6 सीट है। तो हम कह सकते हैं कि इन ईवर का जो कट ऑफ जो रह सकता है वो 84 प्लस रहने वाला है, क्योंकि इन लोग में 3 मार्क्स बोनस है। पहले क्या था? पहले जो मार्क्स जो थे 86 एक बच्चे का था, ठीक है। अब वही बढ़कर के 3 मार्क्स उसको में 89 के करीब हो गए हैं। और इसी चलते क्या है कि आपको 85 प्लस वाले ईवर में कट ऑफ रह सकता है। और इसका जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कहो तो आपको 82 प्लस रहेगा, 82 83 के प्लस में ही रहेगा। समझ रहे हैं बात को? मतलब ये जो आपको मार्क्स जो है ना, ऐसा हो सकता है कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस का मार्क्स सेम रह जाए, एससी का भी मार्क्स सेम रह जाए, सेम कट ऑफ रह जाए। क्यों? क्योंकि इन लोग में एक सीटों की संख्या कम है, एक सीट है, तो आपका ओबीसी एससी एसटी का एक ही नंबर पे रह सकता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का हो गया। ईएसएम की बात करें, ईएसएम में मैकेनिकल वालों का एक बच्चे का 85 आ रहा है, 3-4 बच्चे था जिनका 87 है। तो मुझे लगता है कि 4 बच्चे में है, 5 सीट है, तो लगभग 80 प्लस ही कट ऑफ रहने वाले हैं ईएसएम कैटेगरी में, मैकेनिकल वालों में। अब हम आपको डेटा दिखा देते हैं कि आप लोग ने जो डेटा जो फिल किया था, चलिए आप जब यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो हाईएस्ट जो मार्क्स जो रहा है इसमें जो आप लोग ने ही फिल किया है, ये देखिए टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों मैंने यहाँ पे दिया हूँ। तो देखो मैकेनिकल में हाईएस्ट जो टेक्निकल मार्क्स जो है वो मेरे 68 मार्क्स है। 68 मार्क्स जो है हाईएस्ट हैं। समझ रहे हैं बात को? मैकेनिकल में 68 70 में 68 मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं, 70 में 68। तो देखिए इनका नंबर कितना है? 93 है, 93 है, 92 है, 92 है, 94 है। तो ये सब सारे जो हैं सब मैकेनिकल हैं, ठीक है। जो जिनका 82 और 88 के हैं ये जो है आपको इलेक्ट्रिकल वाले हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए 93 आप देख सकते हैं, एक बच्चे का 95 भी है। इनका भी टेक्निकल में आपको 97 है, इनका भी टेक्निकल में 68 है। तो आप कह सकते हो कि टेक्निकल में हाईएस्ट जो मार्क्स जो रहा है वो कितना है? 68 मार्क्स है। तो 68 मार्क्स पे जो बच्चे रहेंगे, मान लीजिए किसी का मार्क्स सेम है तो टेक्निकल वाले ने बताया कि टेक्निकल वाले डिसाइड करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 92 93 वाले मार्क्स वाले बहुत सारे बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चों ने मेरे को यहाँ फिल किया था डेटा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 119 बच्चों ने फिल किया है, ठीक है। इसमें सब और सब बच्चे हैं भी हैं। तो मैंने मैकेनिकल का जब काउंट किया तो मैकेनिकल के लगभग 75 बच्चे हैं, 75 बच्चे जो हैं मैकेनिकल के हैं, 75 प्लस ही मैकेनिकल के हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।